जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया है 2.25 जोड़ 0.13, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे इसको जोड़ते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि पीछे से हम लोग संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि 2 संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है और इसमें भी मेरा 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो दोस्तों, हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे सजा के कि दशमलव मेरा सेम जगह पे आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग इसको लिखते हैं जैसे कि हो गया यहाँ 2.25। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि यहाँ 0 दिया है तो लिखेंगे 0, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव को यहाँ दशमलव वाली संख्या के सामने ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ दशमलव है तो इसमें भी मेरा एक संख्या के बाद ही दशमलव आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 0.13, ठीक है। तब हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ भी मेरा 2 संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ भी मेरा 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो अब हम लोग इसको आसानी से जोड़ लेंगे। तो देखिए, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 5 3 हो जाएगा 8। 2 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 2 में से 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए, 2 संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है और इसमें भी 2 संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, संख्याओं को हम लोग पीछे से गिनेंगे। जैसे कि देखिए 1 2, तो 2 संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। तो देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 1.36 जोड़ 2.5। तो देखिए, इसमें मेरा क्या है ना, दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है और इसमें मेरा दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 संख्या है तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 1.36 और यहाँ पे जैसे कि दिया है 2.5। तो देखिए, इसको भी हम लोग ऐसा लिखेंगे कि दशमलव मेरा सेम जगह पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 है यहाँ, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2, ठीक है। यहाँ दशमलव है तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो यहाँ भी हमें 2 संख्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, जब भी हम लोग दशमलव लगाते हैं तो इसके बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, अनगिनत हम लोग 0 लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसको 2 संख्या करने के लिए 1 संख्या तो दिया है तो और 1 संख्या हमें चाहिए, तो उसके लिए हम 1 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पे 3 संख्या रहता तो हम लोग 2 0 लगाते। अगर यहाँ पे 4 संख्या रहता तो हम लोग यहाँ पे 3 0 लगाते। यानी कि हम लोग दशमलव के बाद यहाँ जितना संख्या है उतना संख्या हम लोग यहाँ भी करते हैं, ठीक है, 0 लगा के। तो अब देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या हो गया और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या हो गया। तो अब हम लोग इसको आसानी से जोड़ लेंगे। तो देखिए, 6 में से 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और 2 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 2 संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है तो हम पीछे से यहाँ 2 संख्या गिन लेंगे, उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब हम लोग दशमलव का घटाव सीखेंगे। तो दशमलव का घटाव में हम लोग कैसे करते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ दिया 5.78 माइनस 0.26। तो इसको हम लोग इस तरह से सजा के लिख लेंगे 5.78 में हमको घटाना है 0.26 को। तो देखिए, इसमें भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं, जहाँ दशमलव है वो वहीं पे मेरा दशमलव को देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 0 दशमलव है तो यहाँ लिख लेंगे 0.26। अब देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आसानी से घटा लेंगे। तो देखिए, यहाँ 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 0 यानी एक भी संख्या नहीं घटेगा, यानी 5 में से 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 घटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए, 2 संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है तो हम लोग इधर से पीछे से गिनेंगे 2 संख्या, उसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो 1 संख्या 2 संख्या, इसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 3 में से हमको घटाना है 1.2 को। तो देखिए, 3 में से मेरा दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे,
ना देखिए जैसे कि यहाँ लिख लेंगे 3, उसके बाद यहाँ नीचे में लिख लेंगे 1.2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ 3 में तो दशमलव नहीं लगा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए दशमलव के बाद यहाँ जितना संख्या रहता है उतना हम लोग यहाँ पे 0 लगा के और दोनों को हम लोग सेम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर 2 संख्या रहता तो यहाँ अगर 2 संख्या रहता तो यहाँ भी हम लोग दशमलव के बाद 2 0 लगा के दोनों में हम लोग सेम नंबर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से घटा पाएंगे। तो देखिए यहाँ भी जैसे कि दशमलव के बाद एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1.2 दिया है, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या दिया है, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा लिया और एक संख्या हमने कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग इसमें आसानी से घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या और यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है। तो देखिए यहाँ 0 यानी कि 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इधर से एक हासिल लेंगे। तो यहाँ 3 है, तो 3 में से हम यहाँ पे एक हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ पे तो हमने इसको एक दे दिया, ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक नंबर घट गया। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ एक संख्या घट गया, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है, इसमें भी एक संख्या के बाद मेरा दशमलव लगा है, यानी कि हम लोग एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग दशमलव का गुना सीखेंगे। तो दशमलव का गुना में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग देखिए, इसमें अभी हम लोग मान लो कि दशमलव नहीं लगा हुआ, उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे, उसके बाद फिर दशमलव को लगाएंगे। तो अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ नहीं है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे गुना करेंगे ना, 126 में से हम लोग 2 को गुना कर लेंगे। तो देखिए 0.2 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 को पहले गुना करेंगे, पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो देखिए 2 को 6 से हम लोग गुना करेंगे, तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है। तो देखिए हमने इसको गुना कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कितने संख्या के बाद मेरा पॉइंट लगा है। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा है और यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि 2 संख्या और 1 संख्या हो गया मेरा 3 संख्या, यानी कि हम लोग इसमें 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए हम लोग पीछे से संख्याओं को गिनते हैं, तो यहाँ 1 2 3, तो हम लोग 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग दशमलव वाली गुना को करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे दशमलव के गुना को दूसरे तरीक़ा से करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, 3.21 और यहाँ पे लिखेंगे 1.5 को हमें गुना करना है। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 से 15 और 1 16। यहाँ फर्स्ट वाली संख्या के बाद यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे फर्स्ट वाली संख्या के सामने, ठीक है। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और इस तरह से हम लोग लाइन दे देंगे। अब देखिए यहाँ 5 का 5 लिखेंगे, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 6 में से 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने संख्या के बाद मेरा पॉइंट लगा है। तो देखिए 1 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा है और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि 2 संख्या और 1 संख्या, और यहाँ पे हो जाएगा 3 संख्या, 2 संख्या और 1 संख्या। तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद और यहाँ पे 1 संख्या, यानी कि 3 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद यहाँ हम लोग पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। तो दोस्तों दशमलव का भाग में हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए तो दशमलव का भाग में हम लोग यहाँ पे जैसे कि दिया है 1.50, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 1.50। अब भाग लगाना है हमें किससे, 0.5 से। तो देखिए भाग यानी कि हम इसको बट्टे में लिखेंगे 0.5, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ ऊपर में से अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी नीचे में हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे में अगर पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद मेरा 1 संख्या है, यानी 1 संख्या है, यानी ऊपर में हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग इसको ठीक से लिख लेते हैं, 150 गुना 10 बटे में
5 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा कटेगा हम उसको काट लेंगे। तो यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हमने और एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 0.25 और भाग लगाना है 0.5 से। तो भाग यानी कि बट्टे में लिखेंगे 0.5। तो देखिए यहाँ ऊपर वाली संख्या से अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी कि यहाँ पे नीचे में 100 हो जाएगा। पॉइंट को हम लोग हटाएंगे और यहाँ नीचे वाली संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 संख्या है, यानी ऊपर में मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना संख्या हटाते हैं उतना हम लोग 0 लगाते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है मेरा, इसलिए यहाँ पे 2 0 लगाए। पॉइंट के बाद यहाँ 1 संख्या, इसलिए यहाँ पे 1 0 लगाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ हमारा बचेगा 625 बटे में 5 गुना 10। तो देखिए यहाँ मेरा कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 1 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 बचे 25। अब यहाँ कटेगा मेरा 5 दूनी 10 बचे 25, 5 दूनी 10। अब यहाँ मेरा कटेगा, देखिए ये मेरा नहीं कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 25 बटे में 2 और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 25 को अगर हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 12.5। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।